हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विल्फ्रेड ओवन की बहुत ही फेमस पोएम फ्यूटिलिटी, जो 1918 में लिखी गई। ये पोएम 14 लाइन्स और 2 स्टेंजा पर मुश्तमिल है, यानी हर स्टेंजा में 7 लाइन्स हैं। ये पोएम वर्ल्ड वार 1 के इफ़ेक्ट्स को हाईलाइट करती है। पोएम में जंग के बाद का मंजर दिखाया गया है, जब स्पीकर अपने साथी सोल्जर की मौत का दुख करता है, जिसकी डेड बॉडी फ्रांस में बर्फ में पड़ी हुई दिखाई गई है। स्पीकर उसके जिंदा होने की विश करता है। बेसिकली पोएट वार पोएम्स की वजह से फेमस थे और ख़ुद भी सोल्जर थे, इसलिए वार की डिस्ट्रक्शंस को बहुत करीब से देखा था। ये पोएम लाइफ की यूजलेसनेस को जाहिर करती है कि किस तरह केयरलेसली लोगों को मारा जाता है। पोएम में स्पीकर मौत के आगे जिंदगी की यूजलेसनेस पर मातम करता है। कोशिश के बावजूद वो अपने दोस्त को मौत से नहीं बचा पाता। मूव हिम इनटू द सन। स्पीकर यहाँ अपने उस मुर्दा दोस्त, उस मरे हुए सोल्जर को एड्रेस करता है कि उसे धूप में ले जाओ, क्योंकि जब उस तक सूरज की रोशनी और हरारत पहुंचेगी तो हो सकता है कि वो उठ जाए। जेंटली इट टच अवॉक हिम वंस। पहले ऐसे ही होता था, जब सूरज की गर्म रोशनी उसके बदन को छूती थी तो वो जाग जाया करता था। एट होम विस्परिंग ऑफ फील्ड्स अनसोन। घर पर वो उसे खेतों की याद करवाया करती थी कि अभी उसे बहुत से बीज बोने हैं। ऑलवेज इट वोक हिम इवन इन फ्रांस। सूरज उसे हमेशा जगाया करता था, यहाँ तक कि जब वो फ्रांस में जंग के मैदानों में होता था तब भी। अनटिल दिस मॉर्निंग एंड दिस स्नो। इस बर्फानी सुबह तक, यानी स्पीकर कहता है कि पहले सूरज उसके साथी को जगाया करता था, लेकिन इस सुबह बहुत बर्फ पड़ रही है और इसी बर्फ में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। इफ एनीथिंग माइट रोज हिम नाउ। अगर अब भी उसे कोई चीज जगा सकती है। द काइंड ओल्ड सन विल नो। तो वो मेहरबान और पुराना सूरज जान लेगा, ओल्ड सन को पता चल जाएगा। इस स्टेंजा में पोएट एक अननेम्ड यंग सोल्जर के बारे में बताता है, जिसे मौत ने कुछ भी तैयार करने नहीं दिया। उसके खेतों में आधे बोए गए बीज, फिर उसके घर का रेफरेंस, एक तस्वीर पेश करता है किसी ऐसी चीज़ की जिसे नाकाबिले तलाफी बदल दिया गया है और उसे उसकी असली शक्ल में वापस आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी फर्स्ट स्टेंजा में पोएट की ऑप्टिमिस्टिक टोन है। वो होप जाहिर करता है कि सूरज वापस उसके साथी को जगा देगा। थिंक हाउ इट वेक्स द सीड्स। फिर स्पीकर कहता है कि इस बारे में सोचो कि किस तरह सूरज बीज को बढ़ने में मदद करता है और आहिस्ता आहिस्ता बीज एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वॉक वंस द क्लेज ऑफ अ कोल्ड स्टार। कोल्ड स्टार यहाँ ज़मीन को कहा गया है कि सूरज ने ज़मीन जैसे बंजर और ठंडे सियारे को भी ज़िंदगी बख्शी है। सूरज की रोशनी और हरारत से ही ज़मीन पर अनाज उगे और ये हरी भरी हो गई। आर लिम्स सो डियर अचीव्ड, आर साइड्स फुल नर्व्ड स्टिल वार्म, टू हार्ड टू स्टिर। क्या मरे हुए लोग जो अब भी दूसरों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके जिस्म अब भी ठंडे नहीं हुए, उनके बदन के अज़ा अब भी ख़राब नहीं हुए। क्या ऐसे इंसान को भी जिंदा करना सूरज के लिए मुश्किल है? क्या वो दोबारा उन्हें जगा नहीं सकता? वॉज इट फॉर दिस द क्ले ग्रू टॉल। क्या ज़मीन पर ज़िंदगी सिर्फ इसलिए है कि वो ख़त्म हो जाए? क्या सिर्फ इसलिए ही लोग पैदा हुए कि वो मर जाएं? ओ वट मेड फैचुअस सनबीम्स टॉयल। टॉयल का मतलब है सख्त मेहनत करना। तो सूरज की रोशनी को इतनी मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत क्या थी? टू ब्रेक अर्थ स्लीप एट ऑल। ज़मीन की नींद खराब करने की और उसे जगाकर जहमत देने की। यानी अगर आखिर पे सबको मर ही जाना है तो सूरज ने ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? सेकंड स्टेंजा में पोएट की टोन आहिस्ता आहिस्ता पेसिमिस्टिक होती जा रही थी और पोएट इस क्वेश्चन को अनआंसर्ड ही छोड़ देता है कि एक इंसान को क्यों बनाया गया? क्या उन्हें सिर्फ मरने के लिए पैदा किया गया है? फिर मौत के आगे सूरज भी कुछ नहीं कर सकता। सूरज भी फ्यूटाइल है, यानी यूजलेस है।
کس طرح سورج کے نکلنے پر اس کا سولجر دوست اٹھ جایا کرتا تھا، لیکن اب وہ پڑا ہے تو سورج اس کو جگا نہیں رہا۔ ویئرز اسی کے ساتھ یہ پوئم اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔